राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे शूर्पणखा कैसे बनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। दंडकारण्य की अधिष्ठात्री शूर्पणखा को सामान्य दृष्टि से केवल एक राक्षसी के रूप में देखा जाता है। निशाचरों के विनाश के लिए जिनका संहार हुआ, जिनकी क्रूरता और अहंकार का वर्णन रामायण में मिलता है, वही शूर्पणखा बाद में श्री कृष्ण की पत्नी बनी। यह बात मन में अनेक प्रश्न खड़े करती है। करोड़ों जन्मों तक कठोर तपस्या करने पर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रभु के साक्षात दर्शन से वंचित रह जाते हैं, किंतु शूर्पणखा ने न केवल भगवान श्री राम के दर्शन किए बल्कि उनसे संवाद भी किया। लक्ष्मण जी से वार्तालाप हुआ और भक्ति स्वरूपा जगत जननी माता सीता के भी दर्शन प्राप्त किए। यह कोई साधारण पुण्य का फल नहीं हो सकता। जब स्वाभाविक है कि यह जिज्ञासा उठती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे यह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्ञानी और मनीषी जन इस रहस्य पर चिंतन करते रहे। पुराणों के अनुसार शूर्पणखा का पूर्व जन्म अत्यंत दिव्य था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रलोक की प्रसिद्ध अप्सरा नयनतारा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी श्रेष्ठ अप्सराओं के साथ उसका स्थान गिना जाता था। एक बार इंद्र सभा में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। नयनतारा नृत्य के साथ नेत्रों के संकेत भ्रू संचालन कर रही थी। उसके इस भाव से इंद्र विचलित हो उठे और उस पर विशेष रूप से प्रसन्न हो गए। इसी कारण नयनतारा इंद्र की प्रिय अप्सरा बन गई। उसी समय पृथ्वी लोक में वज्र नामक एक महर्षि घोर तपस्या में लीन थे। इंद्र को भय हुआ कि कहीं उसकी तपस्या से कोई संकट ना उत्पन्न हो जाए। नयनतारा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसी को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। किंतु जैसे ही ऋषि की तपस्या में विघ्न पड़ा, उन्होंने क्रोधित होकर नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। भयभीत नयनतारा ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा, राक्षस योनि में रहते हुए ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। कालांतर में वही नयनतारा अप्सरा जन्मांतर के बाद शूर्पणखा बनी। उसके मन में यह दृढ़ निश्चय था कि प्रभु के दर्शन के बाद वह उन्हें पति रूप में प्राप्त करेगी। उसी पूर्व जन्म के मोहक सौंदर्य को धारण कर वह श्री राम के समक्ष पहुंची, किंतु यहाँ उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। परमात्मा प्रातः श्री राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी, जबकि शास्त्र कहते हैं परब्रह्मा की प्राप्ति भक्ति या वैराग्य से होती है, ना कि अहंकार से। शूर्पणखा ने ना भक्ति का आश्रय लिया ना वैराग्य का। वह भक्ति स्वरूपा सीता माता और वैराग्य स्वरूप श्री लक्ष्मण को छोड़कर सीधे प्रभु के पास जा पहुंची। यही उसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी। उसमें अहंकार उत्पन्न हो गया। वह स्वयं को संसार की सर्वश्रेष्ठ नारी समझने लगी। अहंकार के साथ प्रभु मिलन असंभव है। उसे सही मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, किंतु वहां भी वह वैराग्य को स्वीकार न कर सकी। अंततः वह भक्ति स्वरूपा माता सीता के पास गई, किंतु वहां भी एक भागवत अपराध कर बैठी। उसने सोचा, यदि प्रभु भक्ति के वश में है तो मैं इस भक्ति को ही नष्ट कर दूं। यही सबसे बड़ा अपराध था। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। उस क्षण उसका ब्रह्म स्वरूप ही नहीं बल्कि अंत कारण भी विदीर्ण हो गया। यही से शूर्पणखा के ज्ञान ने जन्म लिया। उसने समझ लिया कि प्रभु प्राप्ति की एक निश्चित मर्यादा और प्रक्रिया होती है। इसके बाद वह प्रभु के कार्य में सहायक बनी। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण जैसे अधर्मियों के विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके पश्चात वह पुष्कर क्षेत्र में जाकर जल में खड़े होकर भगवान शिव की
कठोर आराधना करने लगी। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया। द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम मथुरा में कुब्जा के रूप जन्म लोगी और श्री कृष्ण से पति सुख प्राप्त करोगी। तुम्हारा कुबड़ दूर होगा और तुम्हें पुनः नैनतारा जैसा सौंदर्य प्राप्त होगा। द्वापर युग में वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर कंस की नगरी मथुरा में जन्मी। वह कंस की दासी थी और प्रतिदिन चंदन, पुष्प, हार एकत्र कर उसके लिए ले जाती थी। अपने कर्तव्य और निष्ठा के कारण कंस भी उससे प्रसन्न था। एक दिन श्री कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी। उन्होंने उससे संवाद किया और चंदन लगाने का आग्रह किया। प्रारंभ में कुब्जा ने इनकार किया, किंतु अंततः श्री कृष्ण के आग्रह पर उसने सेवा स्वीकार की। कुब्जा की व्यवस्था देखकर श्री कृष्ण ने उसके कुबड़ को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर दिया। उसी क्षण वह पुनः नैनतारा रूप में परिवर्तित हो गई। कालांतर में श्री कृष्ण ने उसके घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार किया और उसे वही वर प्रदान किया जिसका वचन शिव ने दिया था। इस प्रकार शूर्पणखा से कुब्जा तक की यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति, वैराग्य और श्रद्धा से होकर गुजरता है। दोस्तों, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।